कि अगर इंद्रिय से पहले कौन है स्थूल, यहां इंद्रियों से बता दिया, पहले स्थूल कौन है इंद्रिय से? हम्म? हम्म? पंचमा। और हम्म? हम्म? शरीर, शरीर के अंदर तो इंद्रिय है। और अच्छा, इंद्रिय कहाँ जाती है? ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलते हैं? विषय। वो स्थूल है। तो विषय से इंद्रिय सूक्ष्म है, इंद्रिय से मन सूक्ष्म है, तो विषय से इंद्रिय सूक्ष्म यहाँ बताया नहीं, तो डायरेक्ट समझना। तो इंद्रिय से मन सूक्ष्म, परा माने तीन अर्थ, सूक्ष्म, श्रेष्ठ और एक है व्यापक। दिस सटलिटी एंड परविसनेस, जो व्यापकता है, वो कनेक्शन है। जो जितना सूक्ष्म है वो उतना व्यापक बने। पृथ्वी से सूक्ष्म पानी, पानी व्यापक। ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं, पानी का कितने भाग है पृथ्वी से? अरे कहाँ बचपन में पढ़ा था और अभी पूछ रहे हो? तीन भाग है ना, ये तुम तो पढ़े हैं। पानी तीन भाग है और पृथ्वी एक भाग। अच्छा, पानी से सूक्ष्म है अग्नि, फायर। कहीं पर भी है, पानी शायद कहीं नहीं है मगर अग्नि है। अग्नि से सूक्ष्म वायु, और वायु से सूक्ष्म आकाश। तो जो जितना सूक्ष्म होगा वो उतना व्यापक। विषय से सूक्ष्म इंद्रिय, तो इंद्रिय व्यापक है, कहीं भी जा सकती है। इंद्रिय से सूक्ष्म मन है, श्रेष्ठ अर्थ है, व्यापक अर्थ है, सूक्ष्म अर्थ है, परावर। मनसा सत्वम, सत्वम यहाँ पर बुद्धि, श्लोक देखना। सत्वम का अर्थ यहाँ बुद्धि। सत्वाद अधि, अधि माने श्रेष्ठ। महान आत्मा, यहाँ महान आत्मा में महातत्व, हिरण्यगर्भ। दो टेक्निकल शब्द है। चेतन के दृष्टि से उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं, जड़ के दृष्टि से उसको महातत्व कहते हैं। वेदांत में हिरण्यगर्भ व्यवहार होता है और योग दर्शन में महातत्व व्यवहार। जैसे एक ही प्रेशर शब्द है, प्रेशर शब्द अलग, केमिस्ट्री में अलग है, फिजिक्स में अलग है, एग्जामिनेशन में अलग है, मार्च 31 में अलग है, सवेरे सवेरे जो होता है वो भी अलग। समझ में? शब्द एक ही है, अर्थ अलग अलग है। तो ऐसे ही यहाँ पर महान आत्मा अर्थ है हिरण्यगर्भ। मन एंड सत्व, इसको ऐसे समझे, एक ही अंतःकरण ही वो चार प्रकार के बनता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये तत्वबोध में हम लोग पढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा अलग रूप में डेफिनेशन देखिए। अनुद्भूत संस्कार से युक्त अंतःकरण को चित्त कहते हैं। ये संस्कृत शब्द थोड़ा देखना, मैं हिंदी में समझाऊंगा, इंग्लिश में देखूंगा। अर्थात जो अंतःकरण में संस्कार पड़ा हुआ है वो अनुद्भूत, अनुद्भूत मतलब कोई बता सकता है? हम्म? हम्म? हाँ, मुझे सुने नहीं दे रहा क्या बोल रहे? हाँ, ना,
अनुद्भूत, उद्भूत नहीं हुआ है, आप लोग अलग अर्थ दे रहे हो, उल्टा अर्थ दे रहे हो। अनुद्भूत माना उद्भूत नहीं हुआ, अनुत्पन्न क्या हुआ, उत्पन्न हुआ नहीं, वो अर्थ। अर्थात जो अभी उत्पन्न नहीं हुआ, डॉर्मेंट नहीं, नॉट इवन स्टार्टेड, नॉट इवन जनरेटेड, अनजेनरेटेड। अभी समझ में आया? हाँ, ऐसे हिंदी में बोलो समझ में आए। तो अनजेनरेटेड जो संस्कार, संस्कार क्या है, इंप्रेशन, वासना, अर्थात वासना अभी जनरेट नहीं हुआ है, नॉट इन फंक्शन, इनएक्टिव, उसको क्या कहो, चित्त। याद रखना है, नया परिभाषा है, ये चित्त है, ठीक है। उद्बुद्ध संस्कार से युक्त, जो उद्बुद्ध हो गया है और अनाक्रांत माने किसी से आक्रांत नहीं है, अनाक्रांत, आक्रांत नहीं है, प्योर है, उसको कहते हैं बुद्धि, उसको कहते हैं सत्व। इसलिए मन सह सत्वम, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है। जो बुद्धि की बातें सुनता है वो बुद्धिमानी है, और जो मन की सुनता है मनमानी है, और जो मन की सुनता है मनमानी है वही बेईमानी है, और जो बुद्धि की सुनता है वो बुद्धिमानी है, वो स्वाभिमानी। मन से बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धि क्या है, उद्भूत हो गया, अर्थात जनरेट हो गया, और अनाक्रांत, प्योर, किसी से अनकंटामिनेटेड, क्या बोलते हैं उसको, अनकंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड, अर्थात देयर इज नो कंटा। ठीक है। अच्छा, अब मन क्या है देखना परिभाषा। मन की परिभाषा क्या है, फ्लो ऑफ थॉट्स इज माइंड, वृत्तियों का विचार, भावनाओं का विचार। अभी कहते हैं उद्भूत संस्कार से युक्त आक्रांत अंतःकरण, आक्रांत माने गया हो, डायलेपिटेड कंडीशन, एजिटेटेड है, उसको मन कहते हैं। मन और बुद्धि में फर्क दिया, इसको याद रखना, एक है अनाक्रांत और एक है आक्रांत, अनकंटामिनेटेड और एक है कंटामिनेटेड। ये शब्द इंग्लिश का अच्छा है, कंटामिनेटेड और अनकंटामिनेटेड। जब बच्चा होता है ना, वो बहुत अनकंटामिनेटेड है। मुझे किसी ने बताया अभी, परसों के दो हरियाणा से आए थे, उनका कुछ प्रोग्राम था, 2 रात रुकना था, वो प्रोग्राम नहीं हुआ, निकल गए। उनके साथ चाय पीते समय बातें कर रहे थे। मैंने पूछा उनको, रास्ता सब ठीक है क्या, ना ठीक है, मगर पंजाब के ही किसान आंदोलन कर रहे हैं, हरियाणा का नहीं कर रहे। मैंने क्यों, तो अनेक पॉइंट होगा, उन्होंने एक पॉइंट बताया, कहा कि हरियाणा के जो किसान के जो लड़के लोग जाकर के करते थे, देखा कि 1 महीना 1.5 महीना में नशा के आदत में आ गए हैं, और बस नशा खाने लगे। वहां कुछ काम नहीं है ना, एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्क्स, खाली बैठोगे तो करोगे। जो लीडर है वो मीडिया में जाके बातें करेंगे, आप क्या करोगे, वो क्या करते, उसको क्या बोलते हो, कार्ड, कार्ड खेलो। और आजकल मोबाइल है, मोबाइल पर फिर लंगर तो है ही, खाना खाओ, फिर देन आदत बन जाती, कनाडा से पैसा आ जाता है। तो सही है, मैंने सुना है इसलिए बताया। तो फिर बोले नहीं, हम अपने बच्चे को छोड़ेंगे नहीं। संभव है, अनेक सो मेनी पॉइंट्स हैं, अलग अलग पॉइंट्स, उसमें से ये मेरा एग्जाम्पल केवल लेना है। अगर किसी के
कुसंगत, संगत बोलते हैं ना हमारे पंजाब में, संगत शब्द है। कुसंगत नहीं है तो हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व अनकंटामिनेटेड, अनाक्रांत। कुसंगत हो गया तो हमारा व्यक्तित्व आक्रांत, कंटामिनेटेड। बुद्धि और मन भी ऐसे। बचपन का जो मन है ना, वो अनकंटामिनेटेड। फिर जैसे जैसे हम संस्कार देते हैं वैसे खराब हो जाता है। तीन तीन हो गया। अंतःकरण में चार चीजें हैं। क्या क्या? तो अभी कितना हो गया? तीन हो गया। अब बचा कौन? अहंकार। अब अहंकार की परिभाषा, अब आप क्या जानते हो अहंकार की परिभाषा? हम क्या जानते हैं, आप बताओ। मैं, जब मैं जहाँ होता है, बकरी होता है, वो अहंकार है। ठीक है। और क्या? तो वो अभी कहाँ पढ़ा? आप तो पढ़ाओ। पहले वो पहले भूल गए। हम्म? हाँ, पहले कल की कल की बात भूल जाता है, 7 साल पहले पढ़ाया था। ठीक है। अहम कर्ता इति अहंकार। क्या? वेरी सिंपल है, आई एम द डूअर, दैट इज अहम कर्ता। यहाँ बड़ा सुंदर डेफिनेशन दे रहे हैं। क्या? संस्कार अनुसारिणी क्रिया का अभिमान को कहते हैं अहंकार। अर्थात संस्कार के, ये तीनों के ऊपर अहंकार करता है। मन के ऊपर भी करता है, बुद्धि के भी करता है, चित्त को भी करता है। माने वो अपना अपना काम करके आते हैं, ये हड़प लेता है। ये होता है। जैसे कोई कुछ हड़प लेता है, किसान काम करता है, फिर जमींदार हड़प लेता है। तो ये अहंकार क्या करता है? बुद्धि का जो अपना काम है उसको कहता है मैं। मन अपना जो काम है उसको कहता है मैं। और चित्त अपना काम है उसको कहता है मैं। तो संस्कार अनुसारिणी क्रिया के ऊपर अभिमान करना ही अहंकार। इंद्रियेभ्य परो मनः, मनसा सत्वमुत्तमम्, सत्वात् अभिमहान आत्मा। अगर इसी बीच में आप रखोगे ना, सत्व से महत्व तो बताया, थोड़ा सा प्रक्रिया सृष्टि के बताओगे तो बुद्धि के सूक्ष्म है अहंकार, और यहाँ नहीं है। अहंकार से और सूक्ष्म है कौन? महतत्व, हिरण्य। तो बीच में अहंकार आ जाएगा जीवात्मा। महत से अव्यक्त, महतत्व से, महतत्व, महात्मा ने यहाँ महतत्व 7 नंबर देखना। अव्यक्त, अव्यक्त माने कौन है यहाँ पर? कैसे बता दिया अव्यक्त? अव्यक्त परमात्मा भी अव्यक्त होता है। तो अव्यक्त यहाँ पर प्रकृति है, क्योंकि अव्यक्त से आगे के जो श्लोक है पर पुरुष, उसको पढ़ते हैं। कल पढ़ा था, अब पता है। अव्यक्ता तो पर पुरुष व्यापको लिंग एव च, व्यापको लिंग एव च, यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुः, यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुः, अमृतत्वं च गच्छति, अमृतत्वं च गच्छति। अव्यक्त से पुरुष के पास जाना है, और वही अल्टीमेटली सा काष्ठा सा परागति। अव्यक्ता पुरुषः परः, परः पुरुषः। अव्यक्त यहाँ पर प्रकृति, अव्यक्त परमात्मा का भी नाम। अव्यक्त प्रकृति भी अव्यक्त। अव्यक्ता पर पुरुषः, और वो कौन है पुरुष के लिए? व्यापक, वो व्यापक, चारों तरफ, सर्वगतः। ऐसा जगह नहीं है जहां परमात्मा नहीं है।
समझने के लिए एक किस्सा सुनो, कहानी, मजा। जौक का पिटारा बोलते हैं, जौक का पिटारा, समझ में आ रहा है? जौक का पिटारा, जौक माने जो को जौक बोलते हैं। एक अ, बीरबल और अकबर की कहानी। कुछ भी प्रश्न पूछे बीरबल उत्तर दे देते थे। तो जो सभासद लोग हैं, विशेषकर मुस्लिम लोग हैं, वो लोग बड़े ईर्ष्यालु, जेलस। उन्होंने एक बार अकबर से प्लानिंग करके बताया कि आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो बीरबल को ना, क्या ना, वो तो हिंदू है और भगवान को मानने वाला है ना। हाँ, आप ये बताओगे, पूछोगे कि ऐसे कोई है मैं कर सकता हूं मगर तुम्हारा भगवान नहीं कर सकता। देखेंगे उत्तर नहीं दे पाए। अकबर को लगा गुड आइडिया, अच्छा है, पूछ सकता हूँ। तो सभासद सभा प्रारंभ हो गया, सब लोग रेडी। बिरबल, बताओ, मैं कर सकता हूं मगर तुम्हारा जो परमात्मा है वो भगवान नहीं कर सकते, बताओ। हाँ ना, क्या ना, आप कहीं भी जा सकते हैं मगर मेरे परमात्मा कहीं भी नहीं जा सकते, क्योंकि वो व्यापक है, वो सर्वव्यापी। तो चुप हो गए। इससे बताओ, ये कमी हुई कि उनकी स्तुति हुई परमात्मा, परमात्मा की स्तुति हुई क्योंकि वो कहीं भी नहीं जा सकते। परंतु अकबर की कमी हुई। उन लोगों ने क्या सोचा कि ऐसे कोई प्रश्न पूछेंगे तो परमात्मा कर नहीं सकते और अकबर कर सकते हैं ऐसे। एक बार और है, सभासद लोग एक कहानी और एक कथा कहकर शुरू करते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं कि ऐसे कहीं ना कहीं उत्तर दे देते हैं। उन लोगों ने बड़ा कठिन सोचा ना, क्या ना, सब में शरीर में बाल है मगर पाम में है क्या, हथेली में नहीं। अब क्यों है, बिरबल को पूछा गया। बिरबल ने भी बढ़िया उत्तर दिया, दिस इज नॉट लॉजिकल, इलॉजिक क्वेश्चन। कुछ कुछ आते हैं ना, इलॉजिक क्वेश्चन पूछते, वो संस्कार नहीं है। तो इस प्रकार बिरबल को भी पता है कि किस ढंग से उत्तर देना है, कि जहां बना तहाँ आप देते हैं इसलिए आपके हाथ में बाल नहीं, और तुम्हारे हाथ में भी नहीं, क्योंकि मैं लेता हूँ इसलिए मेरे हाथ में बाल नहीं है। और बाकी लोगों का, क्योंकि आप जब देते हैं और मैं जब लेता हूँ वो लोग क्या करते हैं, हाथ मलते रहते हैं इसीलिए बाल नहीं है। तो परमात्मा व्यापक है, सर्वगत है, सब जगह पर। सूक्ष्म बताया था ना, इसलिए इसी ढंग को बता रहे हैं। अर्थात अगर तुम सूक्ष्म सोच सकते हो, जैसे कल मैंने प्रवचन में बताया था ना, मैं क्या हूं, अपना पुत्र, पिता, घर का मालिक, स्ट्रीट का एक लीडर, कॉरपोरेशन का, गांव का मैं प्रधान, मैं क्या हूं, लास्ट में जाओ तो ब्रह्म ही आएगा। यहाँ पर भी विषय से श्रेष्ठ इंद्रिय, इंद्रिय से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ, अगर जीवात्मा यहाँ नहीं है, हम जोड़ रहे हैं, जीवात्मा से श्रेष्ठ हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ से श्रेष्ठ प्रकृति, प्रकृति से श्रेष्ठ परमात्मा, परमात्मा से और कोई श्रेष्ठ नहीं, वो सर्वश्रेष्ठ, वो व्यापक, और वो अलिंग। शब्द देखना, अलिंग। लिंग का अर्थ है दो, लिंग का अर्थ है चिन्ह। जैसे सन्यासी का जो कपड़ा है वो लिंग है सन्यास का, पुलिस का जो
थ्री स्टार होगा तो पता चलेगा क्या है वो। अगर कोट पहना है तो उसका लिंग है उकिल है। लिंग माने चिन्ह। और एक लिंग जिसके द्वारा जाना जाता है वो लिंग है। परमात्मा का कोई चिन्ह नहीं। परमात्मा को कैसे भी नहीं जान सकते, अर्थात बुद्धि से नहीं जान सकते, मन से नहीं जान सकते। वो ज्ञान स्वरूप है। It is not the knowledge of object, or it is not the knowledge of an ignorance of object. It is knowledge itself. ज्ञान स्वरूपः अलिंगः। फिर क्या कहते हैं? यम ज्ञात्वा मुच्यते जंतुः। ऐसे परमात्मा को जान करके जंतुः। अब हम लोग क्या है? जंतु। जंतु शब्द हम हिंदी में व्यवहार करते हैं ना, जंतु। पशु को कहते हैं जंतु। जो पशु होता है एनिमल, वो जंतु। जंतु एक केज में रहते हो। जनता संस्कृत हिंदी में बहुत कम यूज होता है। केज, CAG। केव नहीं, केव में मुनि ऋषि लोग रहते हैं और केज में पशु लोग रहते हैं। जंतु, जनता। तो जंतु हम लोग भी। शरीर को अगर मैं मान रहा हूं ना तो जंतु हो। इसलिए म्यूजियम में, चिड़ियाखाना, जू में सब हम लोग देखते हैं, डायनासोर से लेकर के, सिंह से लेकर के, लायन से लेकर के लास्ट लिखा हुआ, दिस इज द वंडरफुल, विचित्रमय प्राणी इन दिस वर्ल्ड, इफ वांट टू सी, इंटर। अब जब इंटर किया तो देखा गया प्लीज रिमूव द कर्टन। तो रिमूव द कर्टन हुआ तो बहुत बड़ा मिरर है और दिखाई दिया क्या है आपका। अर्थात मैन इज द ग्रेटेस्ट एनिमल, वंडरफुल एनिमल, विचित्र में एनिमल इन दिस वर्ल्ड। इसीलिए जंतु। खुद आत्मा है मगर अपने आप को सोचता है कि मैं शरीर हूं। जंतु, जनता, जंतु हूं। और वो मुक्त कैसे हो सकता है? ज्ञान। एक बार ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो मुक्त हो जाएगा। ज्ञानम यम 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 ज्ञात्वा मुच्यते जंतुः। फिर अमृतत्व च गच्छति। अमृतत्व को प्राप्त करता है, वही अमर हो जाता है। ठीक है। अब 9 नंबर, 9। न सदृशे तिष्ठति रूपमस्य। न सदृशे तिष्ठति रूपमस्य। न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनं। न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनं। तदा मनीषा मनसा विकृता। तदा मनीषा मनसा विकृता। य एतद्विदुः अमृतास्ते भवन्ते। ठीक नहीं हुआ। न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य। न सदृशे तिष्ठति रूपमस्य। न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनं। न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनं। तदा मनीषा मनसा विकृता। तदा मनीषा मनसा विकृता। य एतद्विदुः अमृतास्ते भवन्ते। य एतद्विदुः अमृतास्ते भवन्ति। कहते हैं ये जो परमात्मा अलिंग बताया, व्यापक बताया, उसका दर्शन कैसे होगा? किसी भी वस्तु को हाउ वी सी, थ्रू आई। एनी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं आई के द्वारा, आंख के द्वारा, नेत्र का विषय है। तथा परमात्मा नेत्र का विषय है। परमात्मा इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ द आईज, इट इज नॉट ऑब्जेक्ट, इट इज सब्जेक्ट इटसेल्फ। वो बात बोलो। न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य। इसका कोई रूप नहीं है।
एंड इसको जान नहीं सकते। संदर्शन दृष्टि, ये आत्मा रूप दृष्टि में नहीं ठहरता, वो अर्थ है। अर्थात इट इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ द आईज, इट इज नॉट द realm ऑफ आईज, इट इज बियॉन्ड द आईज। अरे आत्मा की तो बात छोड़िए, अभी जो एयर है, एयर को हम देखते हैं नहीं, फैन घूमता है, जो ब्लेड है वो घूमता है, एयर को नहीं देखते। बट वी फील एयर, देख नहीं सकते। एयर चर्म का विषय है, चक्षु का विषय नहीं। चर्म का विषय जो हवा आती है हम अनुभव करते। अच्छा, आकाश जो देखते हैं वो आकाश नहीं है। साइंस कहता है ये आकाश नहीं है, आकाश तो देख नहीं सकते। जो देख रहे हो वो, क्योंकि उसका डेंसिटी के कारण देखते हो। अब जो सी है, समुद्र है, नीला दिखाई देता है, समुद्र का पानी नीला नहीं है। अब हम जब हाथ में रखते हैं तो नीला नहीं दिखता, काला पानी बोलते हैं, नीली काला है, मगर है नहीं वो, देखोगे तो काला नहीं। तो जो दिखाई देता है वो नहीं है। बहुत चीजें ऐसे, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, एटम दिखाई देता है और है। तो आत्मा भी दिखाई नहीं देता है और है नहीं, ऐसे नहीं। आत्मा दिखाई नहीं देता है मगर है। न संदृशे तिष्ठति रूपम अस्य, न चक्षुषा पश्यति कश्चन एव। कोई भी उसको देख नहीं सकता, उसको जान नहीं सकते। न चक्षुषा पश्यति कश्चन एव। फिर कैसे जानेंगे? अगर हम देख नहीं सकते हैं, जान नहीं सकते हैं, फिर क्यों ये सब सुनेंगे प्रवचन, क्यों ध्यान करेंगे, क्यों हम साधना करेंगे, उपासना करेंगे? कहते हैं हो सकता है। कैसे? हृदय मनीषा, हृदय में एक कैपेसिटी है, एक है ट्यूनअप। देखो, जो साउंड है, रेडियो या एंटीना या हमारा जो टीवी, उसका खाली देखोगे तो हो नहीं सकता, शब्द या रूप नहीं कर सकते। ट्यून अप करोगे। और कार में हम बैठते हैं, वो फिर 92 94 104 वो सब रेडियो पर करते हैं ना, सुनते हैं। जैसे जैसे अब आप पंजाब से जाओगे, चंडीगढ़ का देखा, फिर आप आगे बढ़ोगे हिमाचल, हिमाचल का आ जाता है। जैसे जैसे ट्यून करो, तो ये जो शब्द वो कहाँ है? उसके अंदर नहीं है, वो म्यूजियम के अंदर नहीं है, ट्यून अप करना। वैसे ही परमात्मा को ट्यून अप करना पड़ता है, और वो ट्यून अप का नाम है हृदय मनीषा। एक शब्द है मनीषा, ये बहुत रेयर शब्द है। अर्थात मन से, मन की जो ईश है, मनीषा पंचकम, इसलिए शंकराचार्य ने ग्रंथ लिखा मनीषा पंचकम। मन का नियमन करने वाली जो शक्ति है, वो रियली बुद्धि है, सत्व बुद्धि। मन की जो ईश है, अर्थात हृदय है, हृदय मनीषा। मन और बुद्धि से जो श्रेष्ठ है, पूज्य गुरुदेव कहते हैं इंटीग्रेटेड माइंड एंड इंटेलेक्ट, हृदय चित्त, मन और बुद्धि जो समन्वित है, जो कंट्रोल है, मनीषा। आचार्य क्या कहते हैं यहाँ पर? संकल्प आदि मन की नियमिका होकर मन पर शासन करते हैं वो बुद्धि। शुद्ध अंतःकरण एक शब्द है, क्योंकि मनीषा टेक्निकल शब्द है, बहुत कम व्यवहार होता है, तो उसको समझने के लिए अलग अलग व्यवहार किया गया। शुद्ध अंतःकरण, ट्रांसपेरेंट माइंड इंग्लिश।
वही अनकंटामिनेटेड माइंड, प्योर माइंड, शुद्ध डिवाइन माइंड, माइंड विद वर्च्यूज, मैं अलग अलग दे रहा हूं, नॉट माइंड विद वाइसेस। मन शुद्ध है जिसमें दैवी गुण, 16 चैप्टर, दैवी गुण और आसुर गुण, डिवाइन वर्च्यूज, ऐसे मन के द्वारा ही देख सकते। एक कहते हैं न मनसा न मनुते, मन के द्वारा नहीं जान सकते, केनोपनिषद, और कठोपनिषद कहते हैं जान सकते हो। ये कंट्राडिक्टरी कैसे? एक है मन के द्वारा जान सकते हो, लेकिन नहीं जान सकते हो। अर्थात जो बहिर्मुख मन है, जो विक्षिप्त मन है, जो शांत मन है, उससे नहीं जान सकते, और जो शांत मन है उससे जान सकते। शांत मन को ही कहते हैं मनीषा, मनीषा, हृदा, हृदा मनीषा, अभिकृत, अभिकृतन प्रकाशित, अर्थात परमात्मा अपने आप में प्रकाशित नहीं होगा। देखो परमात्मा अवेलेबल है, और एबिलिटी होने पर ही अवेलेबल होगा। एक होता है अवेलेबिलिटी और एक है एबिलिटी। परमात्मा अवेलेबल है, उसके अवेलेबिलिटी है, और उस अवेलेबिलिटी को देखने के लिए बुद्धि के अंदर एबिलिटी चाहिए। ये शब्द देख समझना, अभिव्यक्त परमात्मा है मगर प्रकाशित नहीं होता है। प्रकाशित किसके द्वारा होगा? मन, जो कंट्रोल माइंड, उसका नाम क्या है? हृदय मनीषा। मनिट मूल शब्द, मनीषा तृतीया द्वारा। मन को जो ईश है, मन के जो ईश है, मन को कंट्रोल करने वाले जो शक्ति है, उसके द्वारा प्रकाशित कर सकते। मुझे कोई प्रश्न पूछ रहा था, ये जो ब्रह्मलोक है, पितृलोक है, गंधर्वलोक है, वो क्या हम लोग जान सकते हैं? हाँ, सूक्ष्म शरीर से जान सकते। हम लोग का जो मन है ना, वो स्थूल में अभी डूबा हुआ है। वो सब साफ होगा, क्लियर होगा, तब हमको ब्रह्मलोक भी दिखाई देगा, गंधर्वलोक भी दिखाई देगा। वर्णन है शास्त्र में, पुराणों में, पुराणों में का इतिहास माने भागवत आदि में, जो योगी लोग है वो जा करके वहां जाकर वापस आ जाते। एतद् विदुः अमृता भवन्ति, ऐसे जो मनीषा के द्वारा प्रकाशित आत्मा को जानता है ना, वही अमृत। अब आगे कहते हैं 10 नंबर, देखिए ये जो हृदयस्थ बुद्धि कैसे प्राप्त होती है, तो जोड़ते हैं शंकराचार्य। आप कहते हो हृदय मनीषा प्राप्त कैसे हो? हमारे पास है कि नहीं है? अभी कहाँ गई है? अभी क्या है? सो गई, पता नहीं चलता। अभी क्या क्या किया है? तो दुर्योधन शासन कर लिया है, इसलिए युधिष्ठिर को कहाँ जाना पड़ा? बोलो, वन में। तो हमारे जो मनीषा है ना, वो वन में गई, हृदय के अंदर, गुफा के अंदर सो गई, छिप गई। और कौन अभी शासन कर रहा है? मन। और मन शासन करना उस कर रहा है, उसके पास कितना ये सब इंद्रिया है, कामना है, भोग है, उसको लेकर शासन कर। और बुद्धि, बुद्धि भी मानना पड़ता है उसको। मन जैसे कहता है बुद्धि मानती है। कहानी में यही बता रहे हैं, रावण जब शासन करता था तो इंद्र, सूर्य, देखभाल सब नौकर चाकर बनते, तो यही होता। सूर्य, इंद्र आदि सब
परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ये एक प्रिसाइडिंग टाइप है, और वो खुद शासन कर रहा है, अहंकार है। वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, नेक्स्ट श्लोक में होगा। अर्थात जो अभी सो गई है, अभी जो हृदय मनीषा आ नहीं रही है, उसको कैसे, कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। क्या उपाय? यदा पंचावतिष्ठन्ते चापतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह मनसा बुद्धिश्च न विचेष्टेति कामाहुः परमां गतिम्। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति कामाहुः परमां गतिम्। वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल देखना। दुर्योधन जब मरेगा तब युधिष्ठिर ही शासन करेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दुर्योधन को मारना पड़ता है, इसीलिए महाभारत युद्ध। और ये मारने के लिए कृष्ण सारथी बनते। तो ये तो महाभारत इतिहास कथा। अंतिम हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर जो मन के अंदर जो कामना है, वासना है, उसको मारना पड़ता है। कैसे कंट्रोल करो? तो कहते हैं जब 5 ज्ञानेंद्रिया शांत हो जाती है, मन सहित मन और ज्ञानेंद्रिय 5 शांत हो जाते हैं, अर्थात ये अपना एक्टिव काम नहीं करता है। मन और परम भगवान माने संसार के प्रति नहीं जाता है। मन और उगता नहीं है, मन और विचलित नहीं होता है। और मन क्या करता है? मन एक क्लर्क जैसा है। आप समझो, एक ऑफिस के टेबल में 5 फोन है, कलर अलग अलग स्टाइल है, और पांचों फोन कनेक्ट हो जाता है एक मशीन बोलते हैं उसको। व्हाट इज दैट मशीन? 5 फोन, 5 फोन का एक, हाँ कॉन्फ्रेंस का एक मशीन होता है वो। तो वहां पर एक क्लर्क बैठता है, कोई लोकल कॉल है, कोई आईएसडी एसटीडी, कोई अलग ट्रंकल, अलग अलग, तो उठाता है। वो जैसे आया वो कनेक्ट करता है मालिक के पास। जो एचओडी होता है ना उसका, उसको डायरेक्ट मालिक को नहीं भेजता। फिर मालिक कहता है ठहरो, अभी मैं बोलता हूँ, आंसर देता हूँ। वो फिर सीएमडी के पास भेजता है। तो जो 5 फोन है ना, वो 5 ज्ञानेंद्रिय, और जो क्लर्क है वो मन है। ये सब इंडियन लाइफ में है, तत्वबोध में भी। और जो एचओडी है वो बुद्धि है, और जो रियली सीएमडी मालिक है वो है जीवात्मा, हम। तो मेथड यही है। इंद्रिय जो देखती है वो मन को कहती है। जैसे कोई रास्ता में चलते हैं, कहीं इच्छा हुई कुछ खाने की, फास्ट फूड, पहले आंख देखती है, तो आंख कहती है मन को खाना है। मन कहते हैं 1 मिनट, मैं बुद्धि से बात करता हूँ। बुद्धि का हाँ 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 खाना, बुद्धि भी मान लेती। और बुद्धि ने जीवात्मा को, अपने आप को, हमको पूछा हाँ कहा, ऐसे मेथड। कहते हैं ये सब जब बंद हो जाता है ना, ये प्रोसेस, इंद्रिया शांत, मन शांत, ज्ञानानि मनसा सह, अर्थात
ज्ञान इंद्रियों को यहाँ पर ज्ञान कहते हैं, हम ज्ञानेंद्रिय, इसलिए बुद्धि न चेष्ट, बुद्धि और चेष्टित नहीं होती, बुद्धि और चेष्टा नहीं करती, बुद्धि और एक्टिव नहीं रहती, व्यवसाय नहीं करती, बिजनेस नहीं करती, शांत हो। ताम आह परमाम गति, इसी को ही परम गति कहते हैं। करना क्या हम लोग, वही। नहीं समझे ऐसे कैसे संभव है, हम तो योगी नहीं हो सकते, हिमालय नहीं जा सकते, केव नहीं जा सकते, संसार में तो रहना पड़ेगा, इंद्रियों को व्यवहार करना पड़ेगा। कहते हैं इंद्रियों को व्यवहार करो, इसको ध्यान रखो, डोंट आइडेंटिफाई विद दैट। एक बार अगर आइडेंटिफाई कर लिया, फिर अपना धर्म भी पालन नहीं कर पाए। इंद्रियां काम कर रही हो, ठीक है, खाना है, पीना है, बात करना है, सब कुछ करना है, उसके साथ करो, और तुम अलग, तुम साक्षी हो, ये समझो। थोड़ा सा अगर प्रमाद आ गया, फिर तुम गिर जाओगे, ये बात 11 नंबर में बता, बस गया। अब 11 नंबर, काम योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणम् अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययो। कहते हैं स्थिर इंद्रिय धारण करना ही योग, योग क्या है, इंद्रियों को धारणा करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, इंद्रियों को अपने तरफ से अपनी स्थिति में रखना, उसको कहते हैं योग। उस समय पुरुष प्रमाद रहित हो जाता है, उसके अंदर और प्रमाद नहीं रहता है, उससे वो प्रमाद से परे हो जाता है। उस समय वो प्रमाद से परे हो जाता है। प्रमाद माने का ना आलस्य, अर्थात जो परमात्मा को न जानना ही आलस्य, प्रमाद। वो जान लिया है, इसलिए प्रमाद रहित हो जाता है। क्योंकि योग क्या है, योग की एक परिभाषा, योग की अनेक परिभाषा है, उसमें से अभी उपनिषद में प्रभव अव्ययो, शंकराचार्य कहते हैं, माने पहले शब्द समझे, योग क्या है, योग एक उत्पन्न होता है और एक नाश होता है। प्रभव अव्ययो, अव्यय माने लय, क्या उत्पन्न होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है, और नाश क्या होता है, अज्ञान नाश हो जाता है, अहंकार नाश हो जाता है। या तो और एक, गुरुदेव ने बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया, एक्सप्लेनेशन दिया, कहते हैं तुम अप्रमत्त रहोगे तो ज्ञान बढ़ता जाएगा, उल्टा अगर अप्रमत्त नहीं रहोगे, प्रमाद हो जाओगे, तो नाश हो जाए, विनश्यति। तुम अपना साधना से चित्त हो जाओगे, साधना से गिर जाओगे, ठीक है, ये बात बताई। अब 12 नंबर में क्या बताया, आपको याद है, क्योंकि अभी जस्ट और 6 श्लोक के बाद कठोपनिषद समापन। कठोपनिषद आचार्य कौन है, यमराज। यमराज को नचिकेता ने प्रश्न पूछा था कि कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद आत्मा रहती है, और कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद आत्मा नहीं रहती। ये आत्म तत्व के बारे में हम जानना चाहते हैं, ये आत्मा को कैसे जाने, प्रश्न ये था। और जीवन में सबको एक ना दिन जानना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, तो यही लक्ष्य है। भागवत में कहते हैं जीवस्य, बोलो, तब कौन बोलो, वेरी गुड,
जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीव का लक्ष्य है तत्व जिज्ञासा, तत्व के बारे में जानना। ये सत्संग एक बार आ गया तो बड़ा मुश्किल में पड़ जाओगे क्या। जब तक ज्ञान नहीं होगा तो यार मैंने तो ज्ञान प्राप्त नहीं किया। जो सत्संग नहीं आते हैं ना, उनको कुछ पता नहीं, फर्क नहीं पड़ता। और जो एक बार कर लिया और जानना कि जीव से तत्व जिज्ञासा, मैंने तो प्राप्त नहीं करी, मुझे तो प्राप्त करना, तो समझिए तो नुकसान है ना। एक बार आ गया और वो वृत्ति डाल दिया आपने, बड़ा आप लोग बड़ा खतरनाक लोग। क्या डाल देते हो, परमात्मा का बिना ज्ञान प्राप्त करोगे तो महती विनष्टि। और उदाहरण दे देते हो केनोपनिषद। केनोपनिषद तो कहते हैं परमात्मा को नहीं जाना, तेरा जीवन महती निवस्ति, विनष्टि। और जान लिया सत्य मस्ती, तो वो मुश्किल करते नहीं। जब एक बार किसी गुरुमुख से सुना कि परमात्मा को जानना ही लक्ष्य है, अगर आपके अंदर एक अनुताप, पश्चाताप होता है, उसको गुरु शास्त्र अनुताप पश्चाताप नहीं कहते, उसको क्या कहते, क्या कहते, मुझे देखो ना, जब आंसर नहीं देते ना सब नीचे हो जाते, उसको कहते हैं जिज्ञासा। समझ में आया? अर्थात एक बार जान लिया कि परमात्मा लक्ष्य है और हमारे अंदर प्राप्त नहीं हुआ है, वो जो उमंग है, वो जो भावना है, उसको शास्त्र ने क्या नाम दिया, जिज्ञासा। ये नेगेटिव नहीं है। हाँ, जानते नहीं, मैं सत्संग नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं बिजी हूँ, प्रायोरिटी हूँ, मगर एक उसके मन में आएगी भावना, वो जिज्ञासा। ठीक। कहते हैं, हे नचिकेता, तुमने जो अभी प्रश्न पूछा था पहले स्टार्टिंग में, आत्मा है या नहीं है, सुनो। नैव वाचा न मनसा नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा अस्तीति ब्रुवते अन्यत्र अस्तीति ब्रुवतो नत्र कथं तदुपलभ्यते। कथं तदुपलभ्यते। इस आत्मा को जैसे मैंने बताया, आंख से देख नहीं सकते, वाणी से बोल नहीं सकते, मन से सोच नहीं सकते, नेत्र से देख नहीं सकते, तो अगर ऐसे कुछ नहीं कर सकते, आत्मा है कि नहीं। कहाँ आप लोग सब हमको घुमा रहे हो, प्रश्नों का आत्मा है कि नहीं। और नच यमराज बड़े स्पष्ट टीचर है, याद है तुमने यही प्रश्न पूछा था, आत्मा है कि नहीं मरने के बाद। हाँ, वो है ऐसा कहने वालों से, अर्थात जो अनुभव करते हैं कि यस आत्मा है, वो अनुभव करते हैं कैसे, हृदय मनीषा बताया। मगर जो अनुभव नहीं कर पाता वो नास्तिक है, जो स्वीकार नहीं करते आत्मा कोई है नहीं, तुमने भी पूछा था, कुछ लोग आत्मा को स्वीकार नहीं करते, वो कैसे जान सकते हैं, वो नहीं जान सकते हैं। जिन्होंने आत्मा को असत समझा वो नहीं जान सकते, और जिन्होंने आत्मा को सत समझा वो जान सकते। आज के लिए लास्ट श्लोक, कितना नंबर, 13 नंबर। अस्तीति उपलब्धव्यः तत्वभावेन चोभयः। अस्तीति उपलब्धस्य तत्वभाव प्रसीदते। देखो, परमात्मा है, आत्मा है इज इक्वल टू ज्ञानम, और परमात्मा में इज इक्वल टू विज्ञानम। गुरुदेव कहते थे गॉड इज ज्ञानम, गॉड एम विज्ञानम, ये यहाँ कह रहे हैं, ये श्लोक देखिए। अस्तीति उपलब्ध, परमात्मा है ऐसे जानना चाहिए, वो हो गया परोक्ष ज्ञान। और तत्व भावेन अपरोक्ष ज्ञान,
ऐसे जानेंगे तो परमात्मा है और परमात्मा में हूं। इस प्रकार के दोनों सगुण और निर्गुण ये जान पर है करेंगे तो ज्ञान स्वयं प्रकट हो जाता है। प्रसीदति, प्रसीदति माने प्रकट हो जाता है। तत्व भाव तत्व भाव हम लोग स्टार्टिंग में याद रखना पड़ेगा। नचिकेता का प्रश्न, तृतीय प्रश्न, पहला प्रश्न था, मैं वापस जाऊंगा। द्वितीय प्रश्न स्वर्ग के बारे में, तृतीय प्रश्न था कुछ लोग मानते हैं मरने के बाद आत्मा है, कुछ लोग मानते हैं मरने के बाद आत्मा नहीं है। तो ये जो आत्मा नहीं है ये तो संभव नहीं। नचिकेता प्रश्न में इतने एक्सप्लेनेशन नहीं था, बस इतना ही था। उसको यमराज ने डेवलप किया और अभी कर रहे हैं उसको। जो सोचते हैं कि आत्मा नहीं है वो प्राप्त नहीं कर सकते। वो वाला 12 नंबर में था। कथम तद उपलभ्यते, कैसे प्राप्त कर सकते हो? खुद ही समझते कि आत्मा नहीं है, खुद ही समझते कि वो नास्तिक है, तो उनके लिए तो भगवान ही नहीं, आत्मा ही नहीं। मगर जो आत्मा है ऐसे समझते हैं, परोक्ष ज्ञान जिसका हो गया, फिर आत्मा में हूं, अपरोक्ष ज्ञान हो गया, उसके लिए परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। फिर यमराज देखा कि वो सिर्फ 5-6 श्लोक है, 5 श्लोक है, ये 4 श्लोक में वो बताएंगे, लास्ट श्लोक है कंबाइंड है, संबंध। ऐसे यमराज ने नचिकेता को जो बताया वो अगर कोई पढ़ेगा उसको ज्ञान लास्ट। चल हम लोग देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य